शाम को उठने वाली बहू। सरोज और उसका परिवार रामनगर में साथ रहते थे। सरोज ने अपने बड़े लड़के शिवा की शादी तो कर दी थी, पर उसे अपने छोटे लड़के विक्रम की शादी भी करनी थी। सरोज, तुम इतने दिनों से लड़कियां देख रही हो, तुम्हें अब तक कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? अब क्या तुम हूर की परी लेकर आओगी? अब क्या बताऊं आपको। मैं चाहती हूँ मुझे सुशील, संस्कारी, सर्वगुण संपन्न लड़की मिले, पर आजकल की लड़कियों का तो पता ही नहीं लग रहा। आज के ज़माने में ऐसी लड़की मिलना इतना आसान नहीं है सरोज। ऐसी लड़की तो हाथ में दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलती। अरे जानती हूँ, तभी तो इतना वक्त लग रहा है छोटे लड़के की शादी करने में। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन लेकर तो अपनी पसंद की बहू ही आऊंगी। ज़्यादा लेट ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम खुद ही कोई लड़की पसंद करके घर ले आए। उसकी भी तो उम्र हो गई है, वक्त रहते शादी कर देनी चाहिए। विक्रम ऐसा करेगा तो नहीं, पर अगर उसने ऐसा किया भी तो अच्छी ही लड़की लाएगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। कहने को तो ख्याल अच्छा है तुम्हारा, पर तुमने ज़्यादा बाहर की दुनिया देखी नहीं है। सरोज को विक्रम के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी, पर एक दिन अचानक विक्रम एक लड़की के साथ शादी करके घर आता है। माँ, मैं जानता हूँ शायद तुम मुझसे नाराज़ होंगी। मुझे तुम्हें रानी के बारे में बताने का कभी मौका ही नहीं मिला, और मुझे ना बहुत जल्दी में शादी करनी पड़ी। बेटा, एक बार तो मुझसे कह देता, मैं खुद तेरी शादी इससे करा देती। ये अपने आप शादी करने का क्या तरीका था? माँ, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था और बहुत दिनों से तुम्हें बताना भी चाहता था, पर हालात ऐसे थे कि मुझे मजबूरन शादी करने के बाद तुम्हें बताना पड़ा। अब जो है यही है। अब आप बस हम दोनों को आशीर्वाद दे दो। अब तो तूने शादी कर ही ली है, तो इसका नाम भी बता दे, कहाँ से आई है, क्या करती है। माँ, इसका नाम रानी है। ये मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है, पर उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की है और शादी के कुछ दिन बाद ये जॉब भी छोड़ देगी। रानी बहुत अच्छी है माँ, देख लेना, तुम्हारा दिल बहुत जल्द ही जीत लेगी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका घर परिवार कहाँ है? कुछ और तो बता इसके बारे में। हाँ बेटा, बहू के बारे में कुछ तो बता हमें भी। पापा, इसका कोई नहीं है। एक छोटा भाई है जो अब विदेश से पढ़ाई करके वहीं जॉब कर रहा है। इतने में ही विक्रम की भाभी भी वहां आ जाती है और रानी को देखकर कहती है, क्या बात है देवर जी, आपने बहुत खूबसूरत देवरानी लाए हैं। चलिए, आरती से आपका स्वागत किया जाए। अब तो मैं जिठानी बन गई हूँ। हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब तो मैं भी हुक्म चलाऊंगी और मेरी देवरानी को सब सुनना पड़ेगा। सभी लोग हंसने लगते हैं। तब सिमरन देवर और देवरानी की आरती उतारती है और उन्हें घर में आने को कहती है। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सरोज की छोटी बहू को शाम को उठने की आदत थी, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करती थी। विक्रम ने अचानक से शादी करी, इसलिए सरोज ने रिसेप्शन देने के बाद मुंह दिखाई की रस्म रखी और उसके साथ ही पूजा भी रखी। सिमरन, सारे मेहमान पड़ोसी सब आ चुके हैं, ये रानी कहाँ है? जरा देख तो, कहाँ रह गई तेरी देवरानी? माँ जी, मैं तो खुद ही रसोई में थी, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है। अरे उसी के लिए मुंह दिखाई रखी है, और पूजा भी। आस पड़ोसी भी आकर बैठ गए। नीचे कितनी देर में आएगी, जाके देख तो ज़रा, और उसको बोल के जल्दी से नीचे आए, पूजा करने में देर हो रही है। सिमरन देवरानी के कमरे में जाती है, जहाँ देवरानी तो आराम से अभी तक सोई हुई थी। सिमरन वहाँ से वापस अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं अभी देवरानी के कमरे में गई थी, वो तो घोड़े बेच कर सो रही है। अब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसको उठने को कहूँ, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। हे भगवान, सुबह के 11 बज गए और ये लड़की अभी तक उठी नहीं। जाओ सिमरन, उसे उठा कर लाओ, अच्छा लगे या ना लगे, और उसको उठा कर लेकर ही आना। ठीक है माँ जी, आप तक मेहमानों को देखो, मैं उसे उठा कर लाती हूँ। सिमरन वापस रानी के रूम में जाती है और उसे उठाती है। अरे देवरानी, उठ जाओ, अब तो सूरज भी सर पे आ गया है। भाभी, आपने अभी तक मुझे उठाया क्यों नहीं? बहुत देर हो गई। ये लो, जिठानी होकर मैं देवरानी को उठाने आऊँ। अरे चलो जल्दी नीचे, सब लोग पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। रानी सोकर उठती है तो उसका चेहरा और आंख सूजी सूजी सी लग रही थी। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है पूजा के लिए, जहाँ सभी पड़ोसी रानी को देखकर सरोज का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे लीला, सरोज की छोटी बहू कितनी सर्वगुण संपन्न है। सुबह 11 बजे भी उठ नहीं पाती। बहू हो तो ऐसी, वरना ना हो। सविता, मुझे तो लगता है सरोज ने सोचा ब्यूटी क्वीन लेकर आएंगे, पर ये तो स्लीपिंग क्वीन निकली। अरे बहू रानी, अभी क्यों उठ गई? अभी तो बस सुबह हुई है, तुम ना शाम में उठना। क्यों सरोज, ठीक कहा ना मैंने?
अरे सरोज तो अपने आप के बारे में ऐसी बातें करती है मानो जैसे इनकी बहू मुमताज से कम ना हो, पर असलियत में तो इनकी बहुएं बंदरिया से कम नहीं लगती। अरे सविता, सरोज ने घमंड के अलावा कुछ किया है क्या कभी? एक बहू तो थी ही बंदरिया, और दूसरी भी आ गई सोने पे सुहागा। सरोज पड़ोसियों का मजाक उड़ाने से काफ़ी दुखी हो जाती है। इधर रानी की जेठानी सिमरन उसकी सुबह न उठने से परेशान रहती है। जेठानी जी, रसोई का कोई काम हो या कुछ बनाना हो तो मुझे बता दीजिए ना, मैं उठ गई हूँ, मैं बना दूंगी। नहीं महारानी, आप थोड़ी देर और सो जाइए, अभी थोड़ी ना सूरज निकला है। कहिए तो आपका खाना भी आपके रूम तक पहुँचा दे। वैसे भी आप इतनी मेहनत करो, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप तो बस जाकर आराम करो। जेठानी जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? सुबह उठकर आप काम करते हैं तो शाम को मैं काम कर दूंगी। इससे तो काम आसानी से हो जाएगा और किसी को थकान भी नहीं होगी। दोनों साथ में मिलकर काम कर लेंगे। और आप क्या करेंगी महारानी साहिबा? आप तो बस आराम करो, काम के लिए मैं हूं ना। जो रसोई का काम होता है वही करूंगी ना जेठानी जी। आप सीधे सीधे बोलो ना, बोलना क्या चाहती हो? मैं सुबह 8 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सारे काम निपटा देती हूँ। रात में सिर्फ रोटियां बनानी होती है और कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है ना जेठानी जी, रोटियां मैं बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। जब सारे काम मैं कर रही हूँ देवरानी जी, तो आपको रोटी बनाने का कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि रोटियां आपको बनाने दूँ और फिर सारा क्रेडिट भी आप ही खा जाओ। अरे जाओ जाओ, आप तो आराम करो। सिमरन को रानी की शाम को उठने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोनों के बीच खटपट बनी ही रहती थी। और एक दिन सिमरन ने गुस्से में अपने पति से कहा, शिवा, मैं आपके छोटे भाई के साथ और नहीं रह सकती। मुझे मेरा घर अलग करने दो। मुझसे ये रोज़ रोज़ की खिचखिच नहीं होती। पर मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। और विक्रम ने तुम्हारे साथ गलत क्या किया है? वो तो तुमसे कुछ कहता तक नहीं है। फिर भी कोई बात है तो मैं जाकर उससे पूछता हूँ। विक्रम ने कुछ गलत नहीं किया, पर रानी दिन भर सोती है, रात में उठती है। सारा काम करके मैं थक जाती हूँ। अब मैं नहीं रह सकती एक साथ। उसको कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि वो लव मैरिज करके जो आई है। सिमरन, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये बात दोबारा मत कहना कि तुम्हें मेरे भाई को मुझसे अलग करना है। रानी की लेट उठने की आदत अब सबको बुरी लगने लगी थी। पर एक दिन सब सो रहे थे और रानी जगी रहती है। अरे ये क्या, सभी लोग सो गए, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, छत पर जाकर घूम लेती हूँ। ये सोचकर रानी छत पर टहलने के लिए चली जाती है। और कुछ देर बाद वो देखती है कि उनके घर में गेट की तरफ दो लोग काफ़ी देर से ताक झाँक कर रहे हैं। ये कौन है और इतनी रात ऐसे क्यों ताक झाँक कर रहे हैं? ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। वो दोनों चोर थे और मौका देख दोनों रानी के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, रानी ने हल्ला कर दिया, जिससे सभी लोग जग गए और चोर पकड़े गए, जिससे घर में चोरी होने से बच जाती है। अरे वाह बहू, तेरे ये शाम को उठने की आदत ने तो आज हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। बहू ने तो आज कमाल ही कर दिया। इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया है इसने माँ जी। बस जग रही थी तो सभी को चोर के बारे में बता दिया। इसमें ऐसा कौन सा तीर मार दिया? तेरे गहने अभी तक सही सलामत है ना, इसलिए ये बात कह रही है। चोरी हो जाते गहने तब समझ में आती तुझे अपने देवरानी की अहमियत। अरे हाँ, अब तो आप उसकी तरफदारी ही करेंगी। आपको पैसे तो देती है, ऊपर से आज चोरी होने से भी बचा दी। अब आप तो उसको सर पे ही चढ़ा लो। सिमरन, क्या हो गया है तुम्हें? ये किस तरह से बात कर रही हो? चलो छोड़ो, जाने दो। वक्त गुजरता है पर रानी की शाम को उठने की आदत नहीं जाती। वो शाम को उठकर रात में किचन जाकर कुछ न कुछ बनाती रहती, जिसकी वजह से रसोई में बर्तनों से शोर हुआ करता। रानी, मैं और तुम्हारी जेठानी रोज़ सुबह उठते हैं और तुम रोज़ रात में ये जो खटपट खटपट करती हो, इसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। मेरी शाम के उठने की वजह से आपके घर में चोरी होने से बच गई माँ जी, और अब आप मुझे ये बोल रही हैं? ये मेरी आदत है, मैं क्या करूं? बहू, शाम को उठने से एक ही फ़ायदा हुआ है, बाकी सब तो नुकसान ही नुकसान है। जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है ना। भला रात में ऐसे भूतों की तरह जो तुम घूमती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है। मुझे मत सिखाइए क्या गलत है और क्या सही। मैं भी आप लोगों की तरह सो रही होती तो घर में चोरी होने से कोई नहीं रोक पाता। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है। मुझे क्या, अगली बार कोई चोर आया तो मैं भी चुपचाप सो जाऊंगी। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? कुछ तो सोच कर बोलो। तुझे तो अब भगवान ही समझाए। वक्त गुजरता है और रानी को एक बच्चा हो जाता है, पर रानी की अब भी शाम में उठने की आदत नहीं जाती। रानी के रात में काम करने से उसका बच्चा भी सही से सो नहीं पाता,
जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। रानी बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कई दिनों से बीमार है और न जाने इसकी तबीयत सही क्यों नहीं हो रही। मैं तो इसका बहुत ध्यान रखती हूँ, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए, मैंने चेक कर लिया है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, पर इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये कई दिनों से बीमार है। अगर ये अब भी सही से नहीं सो पाया तो इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। रानी और परिवार वाले घर वापस आते हैं। सारा परिवार रानी को उसके शाम के उठने से हुए नुकसान पर उसे समझाता है। देखा बहू, तुम्हारे शाम के उठने से कितना बड़ा नुकसान हो गया। आज तुम्हारा ही बच्चा बीमार है। हम भी तुझे यही समझा रहे थे जो तुझे आज डॉक्टर ने बताया है। देवरानी जी, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, हम भी आपका भला ही चाहते हैं। हम सभी ये कोशिश कर रहे थे कि आप ये आदत बदल लो। बहू, तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो सोता है वो खोता है। आज वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। अभी भी वक्त है, आदत सुधार लो। रानी, माँ और भाभी सही कह रही हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि रात में सोना बहुत ज़रूरी होता है। रात की नींद सेहत के लिए अच्छी होती है। आप लोग मेरी बात कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने कभी नाइट जॉब नहीं की ना। इतने सालों से ये आदत है मुझे, ऐसे एक साल में कैसे छूट जाएगी? आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। रानी अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर चिढ़ जाती है। अब तक मेरी सास सुनाती थी, अब ये भी मुझे सुना रही है। इन दोनों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। अब इन सबको बताती हूँ नींद कितनी ज़रूरी होती है। अगले ही दिन सुबह सुबह रानी जल्दी उठ जाती है और पूजा पाठ करने लगती है। जानबूझकर वो ज़ोर ज़ोर से भजन गाने लगती है, जिसकी आवाज़ से सभी लोगों की नींद खराब होती है। अरे यार, सुबह सुबह 4 बजे कैसा शोर आ रहा है? कौन है जो भगवान से भी पहले उठ गया? जाओ ज़रा देख कर आओ और थोड़ा चुप कराओ। मैं देख कर आता हूँ सरोज, तुम आराम करो। अरे रहने दीजिए, मैं ही देखती हूँ। लगता है ये छोटी बहू की आवाज़ है, वो पूजा कर रही है। इस वक्त? पर क्यों? अभी तो बस 4 बजे हैं। शोर की आवाज़ सुनकर सिमरन भी उठ जाती है और सीधा अपनी सास के कमरे में आकर कहती है, माँ जी, ये देवरानी का क्या तरीका है? अब तक तो शाम को उठती थी और आज ये इस वक्त पूजा कर रही है। आप ही समझाओ ना अब इसे, न रात को चैन है ना सुबह। हाँ बहू, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त ऐसा क्यों कर रही है छोटी बहू। सभी की नींद खराब कर दी बहू ने। हम इसे इसके अच्छे के लिए सिखाते हैं और ये हमारे साथ ऐसा कर रही है। देवरानी को तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगले दिन रानी फिर सुबह जल्दी उठ जाती है और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। सरोज रानी की आदत की वजह से अपने बेटे विक्रम से बात करती है कि वो रानी को समझाए। बेटा, तू देख रहा है ना बहू क्या कर रही है। सुबह सुबह सभी की नींद खराब हो रही है। रात के 3 बजे कौन सा वक्त होता है नाश्ता बनाने का? अरे तू ही समझाना बहू को कुछ, क्योंकि हम बोलेंगे तो उसको तो समझना ही नहीं है, ऊपर से हमारी नींद हराम कर देगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर विक्रम अपने कमरे में जाता है और रानी से बात करता है। रानी, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है इस तरह 4 बजे उठकर पूजा करने का? आपके घर वालों का क्या तरीका है? उन्हें समझ में नहीं आता। मैं नाइट शिफ्ट करती थी, इसलिए मेरी आदत हो गई थी, और अब मेरी आदत शाम को उठने की हो गई है। पर आदत बदलनी होगी ना रानी। इस आदत से अगर कोई फ़ायदा होता तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। रानी, तुम्हारी शाम को उठने की आदत से तुम्हें ही नुकसान है। हाँ हाँ, मेरी वजह से घर का नुकसान होने से बचा, वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपके घर वालों को भी समझ में नहीं आया कि मेरी वजह से चोरी नहीं हुई, और आज सबके सब मुझे सुना रहे हैं। रानी, एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे शाम को उठने की वजह से बस एक फ़ायदा हुआ, पर तुम्हारे लेट उठने से कितना नुकसान हुआ है। तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हुई, माँ से अनबन हो गई। हम दोनों भाइयों में कितना प्यार है, पर हम इस खटपट के कारण परेशान हैं। माँ जो सबको इतना प्यार करती है, उन्हें सबकी बातें सुननी पड़ी। तुम किसी की भी कोई बात नहीं सुन रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ही सोचो। मैंने कभी इतना नहीं सोचा था, पर आज जब आपने मुझे ये समझाया तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा शाम को उठना मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए परेशानी का कारण है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। रानी, माफ़ी माँ और भाभी से मांगो। इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हें डांट देते हैं, पर वो दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आया। अरे बहू, तेरी गलती के बारे में तो जानती है, इतना ही काफ़ी है। अब ज़्यादा परेशान ना हो। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। मैंने सभी को इतना परेशान किया, उसके लिए माफ़ करना।
रानी अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि वो अब शाम को उठने की आदत छोड़ देगी।